जय महाकाल साधना ज्ञान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माला के विषय में बताने जा रहा हूँ। कोई सी भी हो, रुद्राक्ष की, स्फटिक की, तुलसी की, हकीक की या मूंगे की, XYZ मोतियों की, कोई भी माला धारण करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये देखिए, ये एक तरीके की रत्न है। पहली बात तो इसे डीपली समझना पड़ेगा कि कौन सी माला धारण करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या लॉसेस है। जब तक इसके बारे में आप लोग ना जान लें तब तक आप लोगों को मालाएं धारण नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ये होता है। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि रुद्राक्ष की माला धारण करनी है, तो उसकी सही जानकारी जब तक आपके पास नहीं होगी तो उसका रिज़ल्ट आपको हमेशा उल्टा ही मिलेगा। ये बात आप लोगों को समझना चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू पे अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसका डीपली समझाता हूँ कि माला धारण कैसे करी जाती है। सबसे पहले आपको मान लीजिए कमलगट्टे की माला है, आपको उसे पहनना है। आप भले ही माला वाले ग्रुप से लेते हैं या मार्केट से लेते हैं, कहीं से भी XYZ लेते हैं या किसी अपने जान पहचान वाले से, या कोई आपको गिफ्ट में देता है, तो उसको धारण करने का सही तरीका क्या है। सही तरीका सबसे पहले आपको क्या करना है कि उस माला को सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराना, ठीक है। गंगा जल से स्नान कराने के बाद आपको उस माला को, जैसे कमलगट्टे की माला है तो लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है वो, तो लक्ष्मी जी की फ़ोटो हो, मूर्ति हो, उस पर चढ़ाना है। और उसके बाद उसमें माता से प्रार्थना करनी है कि हे माँ, इसे मैं ग्रहण कर रहा हूँ और इसके बाद आप मुझ पर कृपा करें। जो भी आपको XYZ बोलना हो बोल सकते हैं। उसके बाद आप उस माला को धारण करेंगे, ठीक है। ये धारण कर लिया। अब इसके बाद इसमें नियम आएंगे, क्या कि जो नियम होते हैं कि साफ़ सफाई रखनी है, गंदे काम नहीं करने हैं। तो ऐसे करके हर एक माला का अलग अलग नियम होता है। अब जैसे आपकी होगी हल्दी की माला। हल्दी की माला आप माता गायत्री को भी चढ़ा सकते हैं, बगलामुखी को भी चढ़ा सकते हैं, गणपति को भी समझा चढ़ा सकते हैं, जैसे भी ये इन लोगों को प्रिय हैं। तो पहले जब आपको स्नान कराने के बाद आपको इनमें से किसी एक को चढ़ानी होगी और उनसे प्रार्थना करनी होगी, तब ये माला सही से काम करना शुरू होती हैं। एक्चुअल जो इनका वर्क है वो तभी से शुरू होता है। अगर आप ऐसे ही मार्केट से लेके और पहन लेते ना, तो ये इतनी जल्दी काम नहीं करती। रत्न है, काम नहीं करेंगे ये, फिर आपके गले में 100 पीस रहेंगे और रिज़ल्ट भी उल्टा पड़ सकता है। ये कोई कहने वाली बात नहीं है। अब आपकी मान लीजिए रुद्राक्ष माला, इसका मैं आपको नियम बता दूं। हर आदमी के, मैंने 90% आदमी को देखा है आजकल फैशन में रुद्राक्ष की हाथ में, गले में, और पहन लेते हैं मोतियों से जड़वा के, बीच में स्फटिक के बीच में, या सोना लगवा के, चांदी लगवा के, पारद लगवा के, जैसे भी। इसको धारण करने का सबसे अलग नियम है और यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अच्छे से अच्छा प्रभाव भी देता है, बुरे से बुरा भी देने में समय नहीं लगाता है। तो रुद्राक्ष को सोच समझ के धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष का सबसे पहला नियम है कि जैसे ही आप इसको लाएंगे, गंगा जल से स्नान कराएंगे, चंदन लगाएंगे मनकों पे, उसके बाद फिर शिव जी को चढ़ाएंगे, फिर शिव जी से प्रार्थना करेंगे, उसके बाद फिर इसको धारण करेंगे। अब आपने इतना धारण तो हो गया। अब इसके बाद जब ये धारण हो गई, तब आपको इसके कौन से नियम, सबसे पहले जैसे ही आप फ्रेश होने जाते हैं तो आपको नहाना पड़ेगा, नहीं तो आप माला उतार के रख दीजिए। अगर जो शादीशुदा लोग हैं वो अगर काम कीड़ा करने जा रहे हैं तो आपको वो माला उतार के रखनी पड़ेगी। रुद्राक्ष को कभी भी अशुद्ध नहीं पहना जाता है। अब रुद्राक्ष की बात हो गई। अब रुद्राक्ष में भी इसमें और नियम जो ऐड होते हैं वो होता है कि किसी के यहाँ कोई भी एक्सपायर हो गया या किसी के यहाँ बच्चा हुआ है तो उस टाइम इस माला को उतार के ही जाना पड़ता है। ऐसे ही चंदन की माला है। ये तो चंदन तो सभी जानते हैं, भगवान शिव को प्रिय है। इस पर भी शिव जी को ही अर्पित करके पहनाना पड़ता है, उसके बाद पहननी पड़ती है।
अब तुलसी माला है, तुलसी माला जो होती है वो आपको कृष्ण जी को पहनाना पड़ता है और प्रार्थना करनी पड़ती है। स्फटिक की माला है, ये आप चाहे जिसको पहना दीजिए, मतलब एक्सपायर्ड। ये मोतियों की माला है तो इसको लक्ष्मी जी को भी पहना सकते हैं, कृष्ण जी को भी पहना सकते हैं, ऐसे करके। हकीक स्पेशली अलग अलग को प्रसन्न होती है। और इनकी अब मालाओं के मैं फ़ायदे और समझा देता हूँ कि कौन सी माला से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लक्ष्मी जी की जो है कमलगट्टे की माला, ये आपकी धन प्राप्ति के मार्ग खोलता है, व्यापार में इनकम बढ़ाता है। जो आपकी हल्दी की माला होती है, इन सब मालाओं में आपको बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए कि कोई भी हल्दी की माला आपकी जो साधनाएं होती हैं, उस साधनाओं में आपको बेनिफिट दिलाने के बाद आपको और भी फ़ायदा देती है। ठीक है, साधनाओं में सफलता जल्दी मिलती है। लेकिन जो विशेष है, रुद्राक्ष की माला का मैंने अभी बता ही दिया। अब आपकी जो होती है चंदन की माला, चंदन की माला जो भी धारण करता है उसकी हृदय संबंधी, मतलब दिल के रोगी की जो भी समस्या होती हैं उससे फ़ायदा होता है। जो भी समस्या होती है वो ठीक होने शुरू हो जाती हैं और आपका धन व ऐश्वर्य बढ़ता है, मतलब सम्मान। तुलसी की माला से जो आपकी पोजीशन है, जिस पोस्ट पे है उस पर प्रमोशन होता है, सात्विक गुण आते हैं, मान सम्मान बढ़ता है। और जो स्फटिक की माला होती है वो आपकी क्रोध को नियंत्रण करता है और आपको शांति प्रदान करता है और आकर्षण का काम करता है। काली हकीक की जो होती है वो आपकी किसी भी चीज़ में सक्सेस दिलाने के काम करता है, काला हकीक। और जो हरा हकीक होता है वो शत्रुओं का नाश करता है। जो गुलाबी आपका हकीक होता है वो लोगों का, जैसे आपका दिमाग में क्या चल रहा है वैसा फ़ायदा, मतलब आपके अंदर अट्रैक्शन पावर का इम्प्रूवमेंट करता है। एक होता है पर्पल या सुलेमानी हकीक, वो आपकी जो पैसे की चीज़ होती है ना, पैसे को मैग्नेट की तरीके आपकी ओर खींच के लाता है, ये समझ लीजिए। उसका फ़ायदा बहुत अलग है। लाल हकीक जो होता है वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाएगा, आपके जितने भी शत्रु हैं उन पे विजय दिलाएगा। और जो पीला हकीक है वो आपकी जैसे हार्ट बीट बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करता है, आपके अंदर एक फ्रीडमनेस लाता है कि हाँ आप किसी से डरते नहीं हैं, ये नहीं वो नहीं। ठीक है। और मोती की जो माला होती है वो पेट की, जैसे पेट में दिक्कत होती है, गैस बनना, ये सब उसमें फ़ायदा करती है। ठीक है। पारद की जो माला होती है उसमें लक्ष्मी जी का वास होता है घर में, अगर उसको आप रख के पूजा करते हैं। ठीक है, उसे पहनना नहीं चाहता जल्दी, बीमारियों से रक्षा करती है, मोक्ष की प्राप्ति कराती है, ये सब चीज़ें होती हैं मालाओं के बेनिफिट। लेकिन अगर आपने इसको गलत वे में लिया तो ये नेगेटिव प्रभाव डालना शुरू कर देती। तो धारण करने का मैंने तरीका बता ही दिया आपको कि कैसे धारण करनी है। दूसरी कंडीशन आती है, आदमी प्राण प्रतिष्ठित माला को धारण करता है। इसमें समझिए, प्राण प्रतिष्ठित माला को धारण नहीं किया जाता क्योंकि उसमें एक ऊर्जा चलायमान होती है। जैसे ही आप उसके नियम तोड़ना शुरू कर देते हैं ऑटोमेटिकली आपको वो निगेटिव इफेक्ट दुगनी पावर में देने लगता है। तो जो भी माला धारण कर रहा है वो प्राण प्रतिष्ठित माला को धारण ना करे। हाँ, अगर आपने उस माला से कोई भी साधना करी है और वो साधना आपकी सफल हो गई या उस माला से आपको दोबारा साधना नहीं करनी है तो आप उस माला को धारण करेंगे, आपको कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उसके पीछे भी लॉजिक है। लॉजिक ये है कि आपकी जो एनर्जी है वो आपको पहचान चुकी है, जो भी शक्ति को आपने बुलाया था वो आपको पहचान चुकी है, अच्छे से इतने दिन अपने साधनाओं में गुजारे हैं तो वो आपके बारे में जानती है, इसलिए वो नेगेटिव इफेक्ट नहीं डालेगी। लेकिन अन्य जो मालाएं होती हैं वो जागृत करके नहीं पहनी जाती हैं, उनका शुद्धिकरण होता है। शुद्धिकरण वाली विधि से, या तो शुद्धिकरण जो मैंने तरीका बताया शॉर्ट फॉर्म वाला वो कर लो, लेकिन शुद्धिकरण विधि से शुद्ध करके पहन लो, बस यही होता है। जागृत करने में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता है क्योंकि नियम बहुत ही अलग हो जाते हैं। अब ये वीडियो आप लोगों के कितने काम की है मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा काम था आप लोगों को समझाना, क्योंकि आप लोग मुझसे बोल रहे थे हर बार कि प्राण प्रतिष्ठित माला मुझे पहननी है, कैसे पहनते हैं ये वो, तो इसलिए मैंने बताया। दूसरी बात, माला के लिए आपको देखो माला वाला ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है ही, अगर आपको वहाँ से चाहिए तो वहाँ से ले लो, अगर नहीं समझ में आ रहा वहाँ तो मार्केट से लो, जैसी भी आपकी इच्छा हो, कोई इशू नहीं होता है यहाँ।
तो वो आप देख लो, और आपको नहीं पहनना तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सब सिंपल बात, जानकारी नहीं है तो आप फंस सकते हो। ठीक है, अब मेरे को इजाज़त दो, आगे कुछ और वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए जय महाकाल। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई हो या वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक के बटन पे क्लिक करिएगा। अगर आपको पसंद नहीं आई है तो डिसलाइक के बटन को क्लिक करिएगा। और अगर आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो किसी और को शेयर करनी हो तो शेयर बटन पे क्लिक करके किसी भी फंक्शन से आप दूसरे को भेज सकते हैं। अगर आपको हमसे किसी भी तरह की और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो हमारा नंबर पड़ा है व्हाट्सएप पे, वहाँ पे मैसेज करेंगे तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप के लिंक आ जाएंगे जो डिस्क्रिप्शन में पड़े हैं, अगर वो आपसे ओपन नहीं हो रहे हैं तो।